हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी वैसा ही है। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे अगर हम 320 से डिवाइड करें, नहीं, जिससे हम विच डिवाइड्स, जो क्या करेगा, वो जो बड़ी संख्या निकालेंगे वो 320 को डिवाइड करेगा और 457 को अगर डिवाइड करेगा तो 320 के केस में 5 रिमाइंडर बचेगा और 457 के केस में 7 रिमाइंडर बचेगा। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है इसमें। जैसे 320 है, इसको वो संख्या से डिवाइड करेंगे जो संख्या हमको निकालना है। अगर हम उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आएगा इस केस में 5, नीचे रिमाइंडर 5 बचेगा। और अगर हम 457 को उसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो हमको निकालना है तो उस केस में हमें रिमाइंडर जो मिलेगा वो मिलेगा 7। बस में आ रही है आपको? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए अभी इसका और इसका अगर हम डायरेक्ट, देखो यहाँ पे करना क्या है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट का बात हो रहा है तो लार्जेस्ट यानी किसमें आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, लार्जेस्ट। तो यानी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो अभी एचसीएफ हम डायरेक्ट 320 और 457 जो नंबर दिया है उसका डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते। निकालेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर 5 और 7 दोनों केस में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले रिमाइंडर को इसमें माइनस करते हैं, दोनों रिमाइंडर को दोनों संख्या में, उसके बाद जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे तब आंसर आएगा। देखिए तो जो हमारा नंबर है 320, इसमें हम माइनस करेंगे ये इसका रिमाइंडर 5 और जो 457 है इसमें माइनस करेंगे हम 7। ओके, तो 320 में 5 माइनस करने से देखिए 315 आया और 457 में 7 माइनस करने के बाद 450। अब जो ये नए नंबर्स आए हैं ना, इनका हम निकालते हैं एचसीएफ, और जो एचसीएफ आएगा इनका वही हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, और हम लोग करके देखेंगे कि लास्ट में क्या बचता है। देखिए तो 350 और 450 का यानी 315 450 का हमको निकालना है एचसीएफ। तो अब कोई भी मेथड यूज कीजिए एचसीएफ निकालने के लिए। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से कैसे निकलता है? 450 और 315 निकालिए। 1 टाइम्स में जाएगा 315, सेपरेट कीजिए। 10 में 5 माइनस होगा 5, यहाँ 4 में 1 माइनस होगा 3, ओके, एंड 4 में 3 माइनस होगा तो 1, 135। अब क्या करते हैं, ये वाला यहाँ लिखते हैं। तो देखिए अब 135 को अगर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 5 जा 10 का 0 1, 2 3 जा 6 और 1 7 एंड 2 1 जा 2। कितना बचा देखिए, 5 में 0 5, 11 में 7 माइनस करने पर 4 एंड 2 है, यहाँ बचा 2, 2 में 2 गया 0, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अभी 45 और ये आ गया 135। अब 45 का टेबल आप पढ़िए, 135 आपका 4 टाइम्स में आएगा। देखिए 4 5 जा, सॉरी ये 3 टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में। 3 5 जा 15 का 5 1, 3 4 जा 12 और 1 13, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर 0 यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एचसीएफ इक्वल टू 45। और यही हमारा जो लार्जेस्ट नंबर निकालने बोला जा रहा था इस क्वेश्चन में, वही है। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू 45। ये हो जाएगा आंसर। तो अगर आपको वापस चेक करना है कि सही आया कि नहीं आया, तो आप क्या कीजिए, इस 45 को ना
इस 320 को और 457 को डिवाइड कीजिए। तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका नीचे रिमाइंडर 5 आएगा, और इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर यहाँ पे आपको 7 मिलेगा। करके देखिए, बिल्कुल मिलेगा। ओके, तो ये इसका हो गया आंसर 45। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब यहाँ पे आ रहा है लिस्ट नंबर। याद कीजिए, लिस्ट किस में आता है? LCM में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट एंड LCM, मतलब यहाँ पे LCM निकालना है। ठीक है, अब LCM किसका निकालेंगे वो डिसाइड करना है। देखिए कह रहे हैं वो सबसे छोटा नंबर निकालिए जिसको अगर हम 35 से, तो मान लीजिए वो छोटा नंबर x है, अगर उसको हम 35 से डिवाइड करते हैं तो नीचे रिमाइंडर आपको मिलेगा 7। इसी तरह इसी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 56 से, तो अभी रिमाइंडर मिलेगा 7। और उसी नंबर को अगर हम 91 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें मिलेगा रिमाइंडर 7। यानी हर एक केस में हमको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? 7। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये नंबर निकालने के लिए, वो लिस्ट नंबर निकालने के लिए हम तीनों नंबर जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 35, 56 एंड 91, इसका पहले हम निकाल लेंगे LCM, क्योंकि बोला जा रहा है लिस्ट नंबर। तो निकाल लेंगे LCM, और जो LCM आएगा उसमें से हम इस 7 को जोड़ देंगे, क्योंकि जो LCM आएगा ये तो LCM को अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर जो LCM आएगा तीनों का, इसको 56 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर। इसी तरह 91 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि तीनों का LCM है। क्योंकि LCM क्या होता है? डिविजुअल होता है ना, किसी में उसके जिस नंबर से हम निकाल रहे हैं। लेकिन रिमाइंडर हमको 7 हर एक किस्म चाहिए, तो 7 सब में जोड़ देंगे, तो डिवाइड करने पर ऑटोमेटिक आएगा। करके देखते हैं लास्ट में हम लोग। ओके, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ये 35 और 56 एंड 91 का LCM निकालते हैं। और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको जो मेथड यूज करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 × 7 इसका प्राइम फैक्टर, और ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 7 जा 56, 8 6 जा 48 एंड 8 7 जा, हाँ ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। ओके, और ये आएगा आपका 13 × 7। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने का क्या तरीका है? पहले जो आपको कॉमन आया उसको आप छाट के लिखिए। तो यहाँ पे 7 कॉमन आया, और जो बच गया वो भी लिखना है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 × 2, और यहाँ पे 13। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये जो आपका आएगा वो आएगा 3640। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 3640। और 3640 तो LCM आया इन नंबर का, और 3640 को अगर हम 35 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 3640 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 35 से, तो 35 1 जा 35, 1 टाइम्स में जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, और क्योंकि अभी भी छोटा है तो ये 0 भी यहाँ पे नोट करेंगे, और 2 डिजिट उतार रहे हैं तो यहाँ पे 0 लगा देंगे पहले से। अभी कितने टाइम्स में जाता है? तो आपका 4 टाइम्स में। ठीक है, तो 4 5 जा 20 का 0, कैरी में 2, 4 3 जा 12 और 2 14। तो देख रहे हैं रिमाइंडर कितना आ गया? 0, क्योंकि ये तीनों नंबर का भी मैंने LCM निकाला है। लेकिन क्या बोला था क्वेश्चन में कि वो बड़ा से बड़ा इस छोटा से छोटा नंबर निकालिए जिसको 35, 56 और 91 से डिवाइड करने पर सभी में रिमाइंडर 7 आए। तो अगर इसमें हमको रिमाइंडर 7 चाहिए, इसमें अगर यहाँ रिमाइंडर 7 चाहिए तो यहाँ हमको 7 करना पड़ेगा ना। अगर यहाँ हम 40 की जगह 47 कर दें तो यहाँ लास्ट में 7 आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ। तो लास्ट में क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर जो हमें आंसर में चाहिए, जो हमें नंबर की जरूरत है। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 36 4 प्लस जो रिमाइंडर आ रहा था उसको जोड़ देंगे, रिमाइंडर।
इन ईच केस तो 36 40 हर एक केस में रिमाइंडर कितना आ रहा था 7, तो यहाँ 7, तो ये हो जाएगा 36 147, यही है हमारा रिक्वायर्ड नंबर। ओके, अब करके देखते हैं कि 7 बचता है कि नहीं बचता। सो तो अब क्या कीजिए 3647 को आप डिवाइड करेंगे 35 से, तो वही प्रोसेस 1 टाइम्स में 35, तो यहाँ पे 1, ये 4 और 7 नोट करेंगे तो एक 0, और ये 4 बार में ही जाएगा 140, तो 7 में 0 माइनस करेंगे 7, 4 में 4 0 और 1 में 1 0, तो देखिए रिमाइंडर 7 आया कि नहीं आया। इसी तरह आप 56 से यहाँ डिवाइड कीजिए तो भी रिमाइंडर 7 आएगा, 91 से डिवाइड कीजिए तो भी रिमाइंडर यहाँ 7 आएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है 3647। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 28 32 leaves remainder 8 and 12 respectively। बिल्कुल 17 नंबर के क्वेश्चन के जैसा है। जैसे आपका 50 नंबर क्वेश्चन था वैसा ही आपका 17 है, और जैसा आपका 16 था वैसा ही आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग भी यहाँ पे सेम अप्रोच अपनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको रफ में फिर नहीं समझाऊंगा कि वो कैसे कैसे रिमाइंडर क्या क्या आता है, सो आप वो लगभग समझ चुके होंगे। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ 18 को बता रहा हूँ। देखिए जो हमारा नंबर दिया है 28 एंड 32, पहले हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो 32 एंड 28 का एलसीएम निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं 28 एंड 32। तो 28 का क्या जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28, ये हो गया 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 32 को निकालते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा ये, यहाँ से एक जोड़ी बना, यहाँ से हमारा दूसरा जोड़ी बना, तो 2 इंटू 2। अब जब बच गया सो ले लीजिए, यहाँ पे 3 टाइम्स 2, तो ये 3 टाइम्स 2 हो गया और एक 7, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब 32 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 32 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 2 जा 14 का 4 1, 7 3 जा 21 एंड 1 22, यानी आया 224। अब देखिए ये जो 224 आया वो ये दोनों का एलसीएम आया, और इसको अगर हम 28 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी क्या होगा रिमाइंडर 0। देखिए 28 से, तो ये आपका कितना आई थिंक 7 टाइम्स में, नहीं 8 टाइम्स में, 8 8 जा 64 का 4 6, 8 2 जा 16 और 6 22, तो रिमाइंडर 0। ठीक है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि जो देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक तरह से अगर मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नंबर्स का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो मल्टीपल्स तो कटते हैं, जैसे 2 की मल्टीपल्स 8 है, तो 2 से 8 तो 2 से कटेगा ही कटेगा, 2 का मल्टीपल 20 है तो 22 से तो कटेगा ही कटेगा, पूरी तरह से कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये मल्टीपल्स ही होते हैं, एलसीएम जो होते हैं वो क्या होते हैं मल्टीपल्स ही होते हैं नंबर्स के। 28 की मल्टीपल्स हैं, 32 की मल्टीपल्स है। 28 के टाइम्स ये 28 में 8 टाइम्स में मल्टीपल, 8 बार में आप 8 का टेबल पढ़िए, मतलब 8 टाइम्स का टेबल पढ़िए आपको ये मिल जाएगा, यानी इसका मल्टीपल है। इसी तरह 32 का आप टेबल पढ़िए तो आपको 7 टाइम्स में 224 आ जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल है, 32 का मल्टीपल है ये 224 जो एलसीएम आया। तो रिमाइंडर 0। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा था कि जो अगर ये इस नंबर को अगर हम 28 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट केस में जो रिमाइंडर आना चाहिए वो आना चाहिए 8 एंड सेकंड केस में आना चाहिए 12। तो वही करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें एक बार हम क्या करेंगे
तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। अच्छा, ये रिक्वायर्ड नंबर हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। आंसर इसलिए आ चुका है क्योंकि देखिए, सॉरी, आंसर भी नहीं आया क्योंकि इसमें अभी हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। या यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए 224 है और हम क्या करते हैं, देखिए हमारा इस केस में रिमाइंडर कितना बच रहा था, इस केस में जो हमारा रिमाइंडर आ रहा था वो आ रहा था 8, और इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा था वो आ रहा था 12। तो 8 और 12 को ऐड कीजिए, कितना था? 20। अगर इसमें से हम 20 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या जाता है? 204। तो ये भी आपका आंसर होगा, ये भी आपका आंसर सही है। 204 को आप इससे डिवाइड कीजिए तो आपको रिमाइंडर और 8 मिलेगा यहाँ पे, हाँ, और 32 से डिवाइड कीजिए इसको तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 12। करके देखते हैं, देखिए 204 तो 28 से डिवाइड कीजिए, ओके। तो यहाँ से देखिए 28 8 टाइम्स में तो 20 ये आ जा रहा था हमारा, तो 224, तो 7 टाइम्स में देखते हैं, तो 7 8 जा 24 का 4 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 कितना हो गया? 16, ये, ओके। सॉरी मैंने मल्टीप्लाई ही गलत किया, टेबल ही मैंने गलत पढ़ा। 7 8 जब 56 होता है, सॉरी 7 8 जब 56 होता है, तो 6 का यहाँ पे हो जाएगा 6, सॉरी 56 का 6 कैरी में 5, 7 2 जब 14, 14 और 5 19। तो देखिए 14 में 6 8 और यहाँ पे 10, इससे 1 लिए थे तो यहाँ 10 हुआ था, अब यहाँ पे 9, तो 9 में 9 0 और 1 में 1 0, तो रिमाइंडर 8, ठीक है। इसी तरह 204 को इससे डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर 12 बचेगा, आएगा। क्लियर है? अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट नंबर जो मिलेगा, अगर हम 224 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 232, अब 232 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर भी 8 आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड नंबर जो आएगा 224 में ऐड कर देंगे 12, जो सेकेंड केस में आ रहा था रिमाइंडर 12, तो जो आएगा हमारा ये कितना आ रहा है? 12 रिमाइंडर आ रहा था ना, 12, हाँ, 4 और 2 6, 2 और 1 3 है 236। तो 236 को अगर 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आएगा। तो यहाँ पे तो 2 नंबर आ जा रहा है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर, एक ही नंबर निकालना है, तो फिर यही सही है, ठीक है। इसी को कीजिए, इसमें आप वो इस जो क्वेश्चन नंबर जो 17 किए थे ना कि लास्ट में आप जोड़े थे रिमाइंडर को एलसीएम में, तो वैसे आप मत कीजिएगा, ऐसे कीजिए डायरेक्ट, क्योंकि इसमें एक ही नंबर हमसे पूछा जा रहा है, वो एक ही नंबर से दोनों हमारा काम हो जा रहा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया आगे, उसमें हमको 2 नंबर निकाल रहा है, एक निकाल रहा है 232, एक निकाल रहा है 236, तो हमको एक ही नंबर चाहिए, तो ये सही है, ओके। अच्छा, ये 20 तो हम डायरेक्ट जोड़े, जो रिमाइंडर था, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अब 28 में जो रिमाइंडर इस केस में बच रहा था 8, उसको निकालिए तो ये आ जाएगा 20, और 32 में से जो इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा था 12, उसको माइनस कीजिए तो आ रहा है 20। तो देख रहे हैं दोनों में 20 आ रहा है, इसी 20 को यहाँ पे माइनस करना है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। अब इस लेक्चर में हम लोग इतने रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।